आपको ना अच्छे से पता है कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल है। बीइंग अट्रैक्टेड टू पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, बीइंग अट्रैक्टेड टू द वुमेन अराउंड यू, सबको चेकआउट मारना और फिर बाद में गिल्टी फील करना, सामने से अलग लुक मिल जाए तो और ज़्यादा बेकार फील करना। पता है कि फोकस कहीं और लगाना चाहिए लेकिन बेकार चीज़ों में जा रहा है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, डर लगने लग जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। और उसका जब आपको लगता है यार मेरे कंट्रोल के बाहर जा रहा है, कि मैं जिससे अट्रैक्ट नहीं भी होना चाहता, जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, मैं वो भी चीज़ें कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को मैं कैसे रोकूँ। आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता है कि आपको ये कैसा फील होता है। और अगर आप ये फील करते हो या आपने कभी भी ये फील किया या अभी आप शायद एक्सट्रीमली इस चीज़ को फील कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सही वीडियो पे लैंड हो गए हो। कैसे लैंड हो गए हो मेरे को नहीं पता, बट सही वीडियो पे आ गए हो। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, मैं देखता रहता हूँ। और हमने ना पहले बहुत सारी बातें करी हैं जो हेल्पफुल हैं, जहाँ पे डेफिनेटली कि प्रैक्टिकली आप कैसे चीज़ें कर सकते हो, राइट। उसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। और ये वीडियो मैं बस एम ही क्रिएट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो में ना मैं आज एक अलग साइड के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप और वीडियोज़ भी देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर हमने ऊपर की बहुत चीज़ों के बारे में बात करी कि प्रैक्टिकली डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। डोपामिन से मेरा मतलब इमोशनली जब हम हाई हो जाते हैं चीज़ों को देख के, हमने उस बारे में बात करी, हमने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करी, हमने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करी है, विच इज़ फाइन। बट उसके बाद जब मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, उनकी ईमेल्स देखता हूँ, मुझे एक और चीज़ समझ आई। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ सरफेस लेवल पे सॉल्व नहीं होती है। ये प्रॉब्लम बस ऐसा नहीं है कि गंदगी है भाई साफ कर दो, नहीं। बस ऊपर से गंदगी को साफ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और डीप वर्क की ज़रूरत है। और आज इस वीडियो में हम उस डीप वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। हम थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे जाएंगे। स्पिरिचुअल साइड से मेरा ये मतलब नहीं है कि भगवान को याद करो, मेडिटेशन करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। स्पिरिचुअल साइड मतलब खुद को, मतलब अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या सब है नहीं है, वो सब हम सब बात करते हैं, तो लोग आपको बताते भी हैं। आज हम थोड़ा आपके अंदर जाएंगे, इसमें काम आपको करना है। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर ये काम आपने कर लिया, इस चीज़ को आप जड़ से ख़त्म कर पाओगे। रेडी? तो चलो इसको शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ना मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा और हम दोनों चीज़ों में काम करेंगे। सबसे पहला पार्ट आ जाता है जिस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ द मिरर, आईना, शीशा। आपने एक चीज़ समझना, जब भी आप किसी ऑपोजिट सेक्स के इंसान से, जैसे किसी लड़की से आप अट्रैक्ट होते हो, जिसको देख के आप फैंटेसाइज कर रहे हो, मैस्टरबेट कर रहे हो, या पोर्नोग्राफी देख रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर पॉर्न स्टार से अट्रैक्ट हो रखे हो, या किसी एक्ट्रेस से अट्रैक्ट हो रखे हो जिसको देख के आप फैंटेसाइज करते रहते हो, सोचते रहते हो, पागल होते रहते हो, या इवन आसपास मान लो आप कहीं घूमने जाते हो, किसी मॉल जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, या फ़ोन पे बैठे हो, इंस्टाग्राम पे कुछ दिख गया, कोई ऑपोजिट सेक्स दिख गया, कुड बी अ मैन, कुड बी अ वुमन, वट एवर इट इज़, और आप उसको देख के अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी अट्रैक्टिव है या बड़ा अट्रैक्टिव है और मैं इससे अट्रैक्ट हो गया हूँ, एंड चलो भाई फिर जो मुझे करना है वो मैं करता हूँ। ये थॉट प्रोसेस आता है और आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि यार, बाद में जब सब हो जाता है ब्लेम करते हो, यार मैंने क्यों किया, अरे क्या। हमें लगता है कि प्रॉब्लम शायद यार वो था ही इतना ब्यूटीफुल, वो थी इतनी ब्यूटीफुल, वो थी इतनी अट्रैक्टिव, तो भाई मैंने कर लिया। बट एक्चुअली ये हम सरफेस लेवल पे हैं। आई इन्वाइट यू to go deeper, and we are going to go deeper into the concept that I call the mirror. एक चीज़ ना बहुत ध्यान से समझना, every woman you get attracted to, चाहे वो रियल लाइफ में हो आपके या वर्चुअल फ़ोन के अंदर हो, लैपटॉप, मतलब आप वर्चुअली डिजिटली देखते हो, every woman or a man is reflecting back to you जो आप खुद की लाइफ में बहुत मिस करते हो। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, every woman you get attracted to is showing you, वो आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है जो आप खुद की लाइफ में या अपने खुद में बहुत ज़्यादा मिस करते हो। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है यार, मतलब अगर मैं एक अट्रैक्टिव बंदी को देख रहा हूँ और उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ और फिर मैं जो भी चीज़ें करता हूँ जो मैं बाद में रिग्रेट करता हूँ, इसमें मैं क्या मिस कर रहा हूँ? ओके, डीपली आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मे बी, एंड देखो एक बात और सोचना, आप हर तरह की लड़की से अट्रैक्ट नहीं होते। सोच लो, मतलब मैं बोलूं कि आप रोड पे जा रहे हो, आपको कोई बेगर दिख जाती है, कोई भिखारी दिख जाता है, मतलब आप उससे थोड़ी अट्रैक्ट होते हो? आई एम श्योर नहीं होते, या हो भी सकते होते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरह की लड़की से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ वुमन यू गेट अट्रैक्टेड टू। मे बी वो कुछ क्वालिटी हो सकती है उसमें, मे बी इट्स हर स्किन कलर, मे बी इट इज़ द वे शी लुक्स, मे बी इट इज सम एट्रीब्यूट्स ऑफ हर, जिस बारे में भी हम और बात करने वाले हैं। इट कुड बी एनीथिंग, बट देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ वुमन or certain kind of women that you keep getting attracted to, and then you keep fantasizing about them, you keep masturbating, thinking about them, or it could be in the form of pornography or actresses or Instagram or whatever, right? तो ये सारी लड़कियां एक्चुअली में स्पिरिचुअली अगर आप देखोगे ना, आपको कुछ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे
मे बी आप लाइफ में सेल्फ लव बहुत मिस करते हो। अब वो बोलोगे अबे यार ये सेल्फ लव तो लड़कियों के लिए होता है, सेल्फ लव की क्या बात कर रहा है? थिंक अबाउट इट। मे बी आपने शायद चीज़ों को कभी ऐसा देखा ही नहीं हो, इसलिए इस एडिक्शन से आप बाहर निकल ही नहीं पाए हो। क्या आप ऐसा फील करते हो दैट आपके लाइफ में प्यार की कमी है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया, या मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं है? डू यू फील लैक ऑफ लव? सो मे बी दीज विमेन अराउंड यू, जिनसे आप बार बार अट्रैक्ट होते रहते हो और आपको लगता है इस अट्रैक्शन का मतलब है कि मैं कुछ पालूँ, मैं कुछ कर लूँ, मे बी दीज विमेन आर ट्राइंग टू शो यू दैट यू लैक सेल्फ लव। आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, आपको खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हो, और आप बस यहाँ से अट्रैक्ट हो के कुछ भी करे जा रहे हो और वो करके भी फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, वो करके भी शांति नहीं मिल रही है। सो मे बी शी इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू, भाई तुम खुद को प्यार करो भाई। तुम मेरे को देख के तुम्हें लग रहा है प्यार कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है वाओ, बट एक्चुअली में तुम्हें ये खुद के साथ करने की ज़रूरत है, राइट? दूसरी एक और चीज़ हो सकती है, मान लो आप उसके किसी एट्रीब्यूट से अट्रैक्ट हो रहे हो, राइट? एट्रीब्यूट से मेरा मतलब हो गया कि हो सकता है उसका कलर हो, उसका कोई मतलब मे बी सम body part of hers, or the way she talks, or the way she looks, whatever. Think about it. Maybe आप वो चीज़ अपने अंदर चाहते हो और आपके पास है नहीं। I'll give you a very simple example. Let's say you go out और आप एक ऐसी, इसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपने आपसे पूछते हो that maybe I'm getting attracted to women who are very well dressed, जो बहुत, जिनके बाल बहुत सही होते हैं, बड़ी वेल ड्रेस होती है। Let's say their bodies are the way I want. Is it that आप एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते हो जो आप बना नहीं पा रहे हो? Is it that? Could be that. राइट? या हो गया कि यार ये ना बहुत वेल ड्रेस्ड है। इज इट दैट आप खुद को समझते हो कि यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड, कि शायद आप अपने आप को ढंग से प्रेजेंट नहीं करते हो, आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हो? यार ये ना मुझे ये लड़की ना मुझे बड़ी क्लीन लगती है, यानी ये बड़ी मैनेज्ड है, ग्रूम्ड है। इज इट दैट आप शायद खुद को ढंग से ग्रूम नहीं करते हो, खुद का ख्याल नहीं रखते हो, खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद की इज्जत नहीं करते हो? यार ये लड़की ने, मैं ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी एम्बिशियस है, बड़ी एम्बिशियस है, ये बड़ी मेहनती है, ये लाइफ में इसने कुछ किया है, तो इसलिए मैं इसे अट्रैक्ट होता हूँ, फिर मैं हरकतें करता हूँ जो मैं बाद में रिग्रेट करता हूँ। इज इट दैट आप खुद भी एम्बिशियस हो लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको करने चाहिए? थिंक अबाउट इट। मुझे पूरा भरोसा है ज़्यादातर लोगों को इस वीडियो को देख के लगेगा अबे यार ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो बताओ ना यार, ये सब छोड़ना कैसे है, इंस्टाग्राम डिलीट करना, मुझे ये बताओ निष्कर्ष, इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ, पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दूंगा, फेसबुक डिलीट कर देता हूँ, मेडिटेशन कर लूँगा, पुशअप मार लूँगा जब कोई वो आएगा। नहीं बोलूँगा मैं तुम्हें ये सब, क्योंकि ये सब मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी, सब ट्राई करने के बाद भी, सब जानने के बाद भी, अगर तुम इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हो, इसका सिंपल आंसर समझो भाई, कुछ और काम करने की जरूरत है, और वो काम अंदर जाके होगा। तो इस बात को समझो दैट एवरी वुमन यू गेट अट्रैक्टेड टू एंड देन यू डू थिंग्स दैट यू रिग्रेट। आपको लगता है कि अट्रैक्शन हुई है तो चल कुछ करना है मेरे को, एक्चुअली तुम्हें बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? तुम्हें बाहर जाके कुछ एक्टिविटी और मूवमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, मेंटल लेवल पे पागलों की तरह पागल होने की जरूरत नहीं है, इंटरनल काम करने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है, और इसमें काम लगता है। और अगर तुमने कर लिया, ये जड़ से चीज़ खत्म हो जाएगी भाई, तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है? हाँ, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, तुम कभी भी आओ, वीडियो को देखो, लेकिन तुम्हें कुछ और करने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से पूछो कि ओके व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डू आई गेट अट्रैक्टेड टू, लिस्ट बना लो उनकी, मैं ये इनसे होता हूँ, फिर पूछो इन्हें कॉमन क्या है। आपको ना कुछ कॉमनैलिटीज नजर आएंगी। जैसा कोई एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि भाई आप लिखते हो, ये कुछ लड़कियों के नाम लिखते हो, भाई मेरे को ना ये, एंड दिस कुड बी योर फेवरेट मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन अराउंड यू, आपने लिख लिया। या जब आपको पता है जब आप बाहर जाते हो तो किस तरह की लड़कियां देखते हो, एग्जाम्पल आपको लगता है जो बड़ी वेल ड्रेस्ड होती हैं, ओके, मतलब कॉमनैलिटीज ऐसे निकल सकती है, मे बी यू गेट अट्रैक्टेड टू वुमेन हु आर वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, मे बी हु टॉक इन अ वेरी गुड वे, मे बी हु वेरी फेयर, मे बी हु आर वेरी क्लीन, maybe who smell good, maybe who look very trendy and fashionable, maybe who've got great bodies. I don't know what that is for you. It is different for every man. आपको लगता होगा कि हर आदमी सेम तरह की औरत से अट्रैक्ट होता है, ये झूठ है। हर आदमी उस तरह की औरत से अट्रैक्ट होता है जिसमें उसको वो दिखता है जो वो और ज़्यादा चाहता है। थिंक अबाउट इट। हुआ होगा ना, कभी दोस्तों में बात करी होगी, या आपको कोई एक्ट्रेसेस होंगी या कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स होंगी, आपको बकवास लगती होंगी कि भाई क्या है ये, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग बहुत होगी और आप बोलते हो ये लड़के पागल हैं क्या, कैसी चॉइस है इनकी। भाई हर इंसान की चॉइस डिपेंड करती है उसकी क्रेविंग्स पे। वो जो अपनी खुद की ज़िंदगी में मिस करता है वो उस तरह की औरत से उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और मैं चाहता हूँ ये जड़ आज खत्म हो, और वो जड़ तब खत्म होगी जब आप ये समझोगे कि वो मिसिंग क्या है, वो लैक क्या है, व्हाट इज़ लैकिंग,
राइट? वो गैप क्या है और फिर आपको उस गैप को फिल करना है, ये इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। अब जैसे अगर आपको लगता है कि यार ये आपको समझ आता है यार मैं वेल ड्रेस्ड, तो मे बी भाई तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारा सोल तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि भाई अब तू शायद खुद में मिस करता है कि तू वेल ड्रेस नहीं रहता। प्रेजेंट योरसेल्फ बेटर, कि मे बी तू अपने आप को ग्रूम नहीं करता। लेट मी, यू शुड ग्रूम योरसेल्फ बेटर। यार तू खुद बड़ा अनक्लीन सा लगता है, तो maybe you should clean yourself up, groom yourself, get a haircut, work on yourself, work on your communication, become ambitious, whatever that is, but you need to figure that out। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को वो चीज़ नहीं दोगे जो तुम आसपास की औरतों से ढूंढ रहे हो, तब तक वो एडिक्शन तुम्हारी खत्म नहीं होगी। सोचो इस बारे में, सोचो ना। मतलब मान लो भाई तुम्हारे पापा तुम्हें पूरी जिंदगी पॉकेट मनी देते रहे, तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं बढ़िया कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो पॉकेट मनी देना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ना, तुम खुद के पैरों पे खड़े हो ही नहीं सकते। मानते हो इस बात को? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। जब तक तुम अपने आप को वो चीज़ नहीं दोगे जो तुम बाहरी औरतों को देख के मेंटली तुम लिए जा रहे हो और फिर कुछ करे जा रहे हो, तब तक ये एडिक्शन खत्म नहीं होगी। तो पहला पार्ट, पहली चीज़ तुम्हें इस चीज़ को समझना और इस चीज़ पे काम करना है। मुझे कमेंट करके बताना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये सुनने के लिए, तुम क्या आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है? और ये ब्रेक थ्रू हो सकता है तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, बता रहा हूँ मैं तुमको। कमेंट करके बताना तुम किस तरह की लड़कियों से अट्रैक्ट होते हो और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या मिसिंग है, जो तुम्हें जेन्युइनली पता है हाँ यार मेरी लाइफ में मैं खुद ये चीज़ मिस करता हूँ। मे बी मैं खुद से वेल ड्रेस नहीं हूँ, मैं शायद खुद से प्यार नहीं करता, मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं करता शायद, या मैं बहुत एम्बिशियस हूँ यार, मैं एक्शन नहीं ले पाता और औरतों को एम्बिशियस जो अच्छा सक्सेसफुल बनते हुए देखता हूँ मैं उनसे अट्रैक्ट हो जाता हूँ और फिर मैं हरकतें करता हूँ। या पता है ये जो लड़कियां होती हैं ना जो गोरी चिट्टी होती हैं एकदम और उनका इस तरह का बॉडी होता है और ये होता है बाल इस तरह के, मैं उनसे अट्रैक्ट होता हूँ। एक्चुअली शायद इसलिए होता है क्योंकि पता है मैं अपने आप को एक सर्टेन वे में देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ये सुनना चाहता हूँ मैं तुमसे, और मुझे खुश करने के लिए मत बोलना कुछ भी, जो जेन्युइनली फील करते हो कमेंट करना अपने आप के लिए। ये हो जाती है भाई पहली चीज़। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज़ पे लेके आता हूँ। जब भी तुम मैस्टरबेट करते हो, पोर्नोग्राफी देखते हो या किसी के बारे में फैंटेसाइज करते हो, तुम ना किसी चीज़ से भाग रहे हो। यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। ये एडिक्शन ही तो है। तुमने सुना है ना कि तुम्हारे दोस्त होंगे या तुमने मूवीज में देखा होगा, अरे बीटी हो गई, बैड ट्रिप, बीटी हो गई, सुट्टा मार के आता हूँ, अबे यार दिमाग खराब हो रहा है, सुट्टा मार के आता हूँ, अरे यार घर में कलेश हो गए, ये हो गया, बिजनेस चल रहा है, दारू पियेंगे आज, अबे यार समझ नहीं आ रहा है, ड्रग्स कर लेता हूँ, अरे माल फूक लेता हूँ। सुनिए ना ये सब चीज़ें, क्या होता है ये? दिस इज नथिंग बट एन एस्केप। यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, escaping from something that you don't want to think about, escaping from something that you don't want to sit and think about। जिस चीज़ के बारे में तुम अध्ययन नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते, भाग रहे हो उस चीज़ से, उसको अवॉइड कर रहे हो, अपने अंदर उस चीज़, उस कोने में तुम जाना ही नहीं चाहते, उस अंधेरे कोने में तुम जाना ही नहीं चाहते, तो इसलिए तुम बस कुछ ना कुछ हरकत करके, कुछ ना कुछ एडिक्शन में घुस के तुम उस चीज़ से भाग रहे हो। अब वो किस चीज़ से भाग रहे हो वो तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम एडिक्शन के तरफ नहीं जाओगे और शांति से अपने साथ बैठोगे और अपने आप से सवाल करोगे, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे साथ यूजुअली कब होता है, तुम कब मैस्टरबेट करते हो, पोर्नोग्राफी देखते हो, कब? इट कुड बी मे बी जब तुम बोर हो जाते हो, इसका तुम्हें लगता है भाई यार बोर हो रहा हूँ, मज़े करने हैं, चल डोपामिन ले लेता हूँ, जाके कर लेता हूँ कुछ और मज़ा आ जाएगा। लेकिन तुम्हें भी पता है कि वो करने के बाद तुम्हें बुरा ही फील होता है, खराब हो जाती है चीज़ें, क्योंकि बायोलॉजिकली एक्चुअली वो खराब ही होंगी। बट मैं बायोलॉजी के बारे में भी बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारे स्पिरिट के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा के बारे में, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ आज, तुम्हारे बारे में, ठीक है? तुम्हें लगता है बोर हो रहा हूँ, कुछ कर लेता हूँ, तो शायद इसका ये मतलब है भाई तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग ही नहीं है और तुम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते ही नहीं हो। सिंपल। कुड बी दैट तुम्हारे लिए हो सकता है ये फन है, राइट? या हो सकता है कि तुम किसी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, तुम पैसा बनाना चाहते हो या कुछ भी, तुमसे फिगर आउट नहीं हो रहा है, तुम इरिटेट हो रखे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, तुम लेकिन उसका पेन नहीं चाहते, तुम उस पेन से भाग रहे हो और तुम बोलते हो चल ये एडिक्शन में घुस जाता हूँ। तुम्हें लगता है कि कम से कम सुट्टा तो नहीं मारता, दारू तो नहीं पीता, ये तो गलत चीज़ नहीं है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि तुम सच से दूर भाग रहे हो, तुम मेहनत से दूर भाग रहे हो, तुम पेन से दूर भाग रहे हो। और मेरे भाई, जो इंसान आज बहुत बड़ा बना है ना, वो दर्द सह के बना है, अपने दर्द को एक्नॉलेज करके बना है कि हाँ भाई मेरे अंदर ये पेन है। उसने उस पेन को समझा है, अपने आप को बताया कि यार ये पेन मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये मेरे से क्या करवाना चाह रहा है। उसने वो काम करी है, उसने उस पर फतेह करी है, जीता है वो उस चीज़ के ऊपर या जीती है, और वो आगे बढ़ा है या बढ़ी है, और तुम उस काम से भाग रहे हो। यू ट्राइंग टू एस्केप। सो डोंट बी एन एस्केपिस्ट, डोंट बी एन एस्केपिस्ट। और ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। पहली चीज़ में भी आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, आप अंधे बन रहे हो, कोई चीज़ है जो आपको बार बार
बार बार दिखाई जा रही है बट आप उसको देख नहीं रहे हो, आप बस ऊपरी ऊपरी बॉडीज को देख रहे हो, सुंदरता को देख रहे हो, बट एक्चुअली मैं वो सब हटा के आप ये नहीं बोल रहे यार ये मुझे क्या बता रही है, वाई इज दिस अ पार्ट ऑफ मी। पता है, अगर एक मान लो 2 लड़के हैं, वो एक मॉल जाते हैं, एक लड़का शायद 3 लड़कियों को ताड़ता है और दूसरा लड़का 30-40 को ताड़ता है, दोनों की जर्नीज अलग है। आप में भी ना एक सर्टेन लेवल ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन डाली गई है, सब में अलग होती है। जो अट्रैक्शन लेवल तुम पे हो, तुम तो बहुत बैठे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा होगा, तुमसे भी ज़्यादा, और बहुत होंगे जिनमें बिल्कुल नहीं होगा। हर इंसान में अलग लेवल डाला गया है मेरे भाई, नेचुरली है। और तुम्हें ये समझना है क्यों है ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, व्हाट इज इट रिफ्लेक्टिंग बैक टू मी, नंबर 1। एंड नंबर 2, व्हेन डू आई डू द मोस्ट ऑफ दिस, कब, मैं किस चीज़ से भागता हूँ। इज इट बॉर्डम, बोर होने से भाग रहा हूँ, इज इट लैक ऑफ फन, इज इट कि मुझे मेहनत नहीं करनी, इज इट मुझे 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 पेन नहीं चाहिए, मे बी मेरे पेरेंट्स से मेरी नहीं बनती है, या मे बी भाई मेरे दोस्त नहीं है और इसलिए मैं इन चीज़ों में भागता हूँ, मैं एस्केप ढूंढता हूँ। तो उस चीज़ को सॉल्व करो ना, क्योंकि जब तुमने उस चीज़ को सॉल्व कर लिया तो तुम्हारी ये एडिक्शन खत्म हो जाएगी, तुम्हें एडिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट लोग इस चीज़ को क्वेश्चन करते ही नहीं है, लोग ये काम करना ही नहीं चाहते और इसलिए इस एडिक्शन में वो फंसे रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस एडिक्शन से बाहर निकलो और जड़ से बाहर निकलो। नॉट कि 21 दिन तक नहीं, कि आप फिर से भाई हैबिट स्टार्ट हो गई, नॉट कि भाई अर्ज आया पुशअप मार लो, उस वक्त तो डिले कर दिया, लेकिन क्या पुशअप ही मारते रहोगे पूरी जिंदगी? नहीं भाई, अंदर से खत्म करना है इस चीज को, कि बिल्कुल शांत हो जाओ, नजरें ही ना उठे भाई ऑपोजिट सेक्स की तरफ। पोर्नोग्राफी भाड़ में गई, बाहर जाओ, औरतों को तुम देखो ना, औरतें बोले भाई कैसा लड़का है, जहाँ पे सारे लड़के जीप बाहर निकाल के हमें ताड़ते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, ये लड़का चुपचाप आके निकल गया, क्योंकि वो खुद में फुलफिल्ड है, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो अपने में कंप्लीट है, उसको पता है उसकी लाइफ में क्या मिसिंग था, वो समझ चुका है और उसने वो चीज़ अपने में कंप्लीट करी है। आई वॉन्ट टू सी यू बिकमिंग दैट मैन। ओके, सो इस वीडियो को जरूरत पड़े तो फिर से देख लेना। क्या तुमने ये देख के क्या रियलाइज करा, मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को भाई और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, लड़कों के साथ शेयर ज़रूर करना, स्पेशली जो तुम्हें पता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर इस तरह का और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, फ्री टू ज्वाइन है, वहाँ पे मैं माइंडसेट के ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर बहुत कंटेंट डालता हूँ, स्पैम नहीं करता हूँ, ठीक है। नीचे लिंक ऐड कर दिया है मैंने, ज्वाइन कर लेना। 1 वे चैनल है, मैं वहाँ पे जब मेरे पास कुछ वैल्यूबल होता है शेयर करने के लिए अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, चाहे इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, योर माइंड, योर एडिक्शंस, इस तरह का कंटेंट तुम्हें वहाँ पे मिलेगा, लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सब्सक्राइब करना, एंड आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट, आई बिलीव इन यू।